मुजफ्फरपुर किडनी कांड केस के मुख्य आरोपी और नर्सिंग होम का संचालक पवन कुमार 8 साल तक भूटान में रह चुका है। वहां फल मंडी में वह फल बेचता था। इसी दौरान कोरोना शुरू हो गया। लॉकडाउन में पवन अपने घर आ गया। इसके बाद दोबारा नहीं जा पाया। फिर उसने सकरा में एक दवा दुकान में काम करना शुरू किया। इसी दौरान किसी तरीके से उसकी पहचान इस केस के दूसरे आरोपी और सुनीता का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर RK सिंह से हुई। वो लोग सकरा और इसके आसपास क्लिनिक खोलना चाह रहे थे। पवन ने कहा कि उसका घर खाली है। फिर क्या था, आनन फानन में एक बोर्ड लटका दिया गया। पवन ने अपने नाम के आगे भी डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया। 2.5 साल में दोनों ने मिलकर 20 से अधिक मरीजों का ऑपरेशन किया था। यूट्रस के अलावा हर्निया, अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन करने लगा। पुलिस पूछताछ में उक्त बातें सामने आई है। उसने बताया कि वह मैट्रिक तक ही पढ़ा है, लेकिन डॉक्टर RK सिंह के बहकावे और रुपए कमाने के लालच में आकर उसने नाम के आगे डॉक्टर शब्द जोड़ लिया। प्रतिदिन डॉक्टर RK सिंह अपने असिस्टेंट पवन के साथ आते थे। यहाँ पर मरीज देखने लगे। पुलिस पूछताछ में पवन ने बताया कि शुरुआती दिनों में ही यूट्रस के ऑपरेशन के दौरान एक महिला मरीज की मौत हो गई थी, लेकिन सब ने मिलकर उसके परिजन को रुपए पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया था। मामला पुलिस तक नहीं पहुंच पाया था। बरियापुर और इसके आसपास के गांव में उसने अच्छी पकड़ बना ली थी। उसके यहाँ मरीज की संख्या बढ़ने लगी। पुलिस की जांच पड़ताल में डॉक्टर RK सिंह फरार है। घटना के बाद से ही वह गायब है। उसके अलावा अन्य आरोपी का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि उसका घर कहाँ है और क्लिनिक कहाँ है, इसका भी पता पुलिस को नहीं लगा है। पवन ने बताया कि RK सिंह मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की का रहने वाला है, लेकिन अब तक पुलिस उसके घर को नहीं खोज सकी है। मधुबनी जिले के मधवापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की का अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। लड़की लहरियासराय थाना क्षेत्र के CM आर्ट कॉलेज में अपने भाई के साथ परीक्षा देने आई थी। जब परीक्षा देकर वापस लौटी तो उसका पता नहीं चला। लड़की के पिता ने लहरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने अपने ही गांव के रहने वाले गोपी ठाकुर, सोनू ठाकुर सहित करीब दर्जन भर लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया है। DMCH के GNM स्कूल के प्राचार्य इंद्रमणि मिश्रा को 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की है। इस सिलसिले में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अधीक्षक को सौंप दी है। 3 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पूरे गंभीरता से मामले की जांच की गई है। जांच में सभी छात्राओं ने प्रचार पर लगाए गए आरोप का खंडन किया है। छात्राओं से लिखित बयान दर्ज कराया गया है। स्कूल में काम करने वाली सफाई कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। उन लोगों ने भी आरोपों को गलत बताया है। कई बिंदुओं पर जांच के बाद कमेटी की ओर से प्राचार्य को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई। लहरियासराय स्थित ऑडिटोरियम में बुधवार को कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक जीवेश मिश्रा सहित इस डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग वर्कशॉप में आए हुए कई पदाधिकारियों के साथ साथ इससे संबंधित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। सरकार की प्रायोजित योजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर विशेष चर्चा करते हुए इस प्रशिक्षण में कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी दी गई। अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो मंच पर आज का जो विषय जाना जाता है, सरकार का जो भी एक लक्ष्य होता है उसको सर CSC के माध्यम से हम लोग उत्कृष्ट प्रदान पर पहुंचाते हैं। जैसे सर हमारे लेवल जो पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वैसा नंबर सर बिहार में करीब 59,000 है। और मैं दरभंगा का बात करूं, जो काम करते हैं सर, उनका लगभग सर संख्या जो है वो जो 2523 है। मतलब रिकॉर्ड में बता रहा हूँ 2523 VLE यहाँ काम करते हैं सर। तो कुछ ना कुछ काम करते हैं और ऐसा मतलब ट्रांजेक्टेड लिस्ट बता रहा हूँ। तो इतने जो 300-400 जो भी इसका मतलब आंकड़ा होगा, इतने VLE हमारे एक छोटा सा अंश उपस्थित हुए हैं। और सर को बताना चाहूंगा कि ये सर जो काम करते हैं उसके बदौलत सर आज बिहार
जो ये काम करते हैं सर, उसके बदौलत बिहार की जो भी भारत सरकार की सेवाएं हैं, बिहार की सेवाएं हैं, वो एक उत्कृष्ट पैमाने पर पहुंचा है सर। आज सर बिजली बिल का मैं बात करूं, आज सर लेबर रजिस्ट्रेशन का बात करूं, किसान रजिस्ट्रेशन का बात करूं, या भारत का आयुष्मान भारत का बात, आयुष्मान कार्ड बनाने का बात करूं, ई श्रम कार्ड का बात करूं, अभी डाक मित्रा जो स्टार्ट हुआ है, जो बताया मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पार्सल का काम भी लोग कर रहा है, पैन कार्ड, रेलवे कार्ड बनाना, लोगों को लीगल सलाह देना। लीगल सलाह का मतलब सर ये मैं बताना चाहूंगा कि आज के डेट में हमारा जो बीएलई है, अपने पंचायत में उनके साथ एक पीएलबी लीगल डिपार्टमेंट भारत सरकार ने बहाल कर दिया है। प्रतिनिधि भी है और बीएलई में कितना ताकत है, ये सुशील जी कभी अलग में बताएंगे कि किस प्रकार बीएलई राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने हाथ पांव को फैला दिया तो मुखिया बन गए। यहां बैठे हुए हैं, हम अपेक्षा करेंगे कि सबको साथ लेकर आगे चलेंगे। मैं कई बार राजनीतिक दल के लोगों से भी कहता हूं कि चुनाव जीतने के पहले किसी पार्टी के हम होते हैं और चुनाव जीतने के बाद हम सबके होते हैं, सब मेरा है, सबके हम हैं। इसी भाव के साथ भारत का लोकतंत्र जिंदा है। और कई बार हम शपथ भी लेते हैं तो उसमें ये बात कहते हैं कि ईश्वर की शपथ ले रहे हैं। अब कुछ लोग इस धंधे में पड़ जाते हैं, वोट के बाद भी किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, उस आधार पर लोकतंत्र में काम नहीं करना चाहिए। यह लोकतंत्र का अपमान है और कहीं ना कहीं ईश्वर का भी अपमान है, क्योंकि हम ईश्वर की शपथ लेकर के ही काम करने के लिए सदन के अंदर जाते हैं और अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। देख रहे थे आयुष्मान भारत के कार्ड पर अखन चर्चा भेल, हम सब दिशा कमेटी केने रही, ओहिमे हम चर्चा भी केने रही जे 3 महीना में एकरा अहाँ पूरा 28 लाख परिवार के लिए पहुंचावे के एक समय निर्धारित। और डॉक्टर वीरेंद्र जी एठन आयल छे, हम इनका कहने रहिए 15 दिन के अंदर अहाँ बैठक बजाओ और 15 दिन के अंदर मैं अहाँ सब आए, सब आदमी एठम पहुंच गए छलो हम। और डॉक्टर वीरेंद्र जी ने मंत्री भला हम तब से लौका और आज तक लोग तो मजाक बनबे छले, लोग हंसी उड़बैत रहल, लोग अपना के बेसी काबिल बुझैत रहल और कमेंट कऽ देलक। जब बुझे नहीं छिए और कमेंट और हंसी मजाक अहाँ उड़ा देवे कोनो बात के, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहलखिन जे हर घर में हम शौचालय के व्यवस्था करब तो लोग एकरा मजाक उड़बे छले। अब हम बुझियो जे हर घर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है डिजिटल इंडिया, उस सही रूप में धरातल पर लागू करने का एक बड़ा काम सीएससी सेंटर के प्रतिनिधि हमारे कर रहे हैं। आज पूरे देश में या दरभंगा में बहुत सारे जो सेवा है वो उनके बारे में चर्चा हो रही है और गांव-गांव में अगर डिजिटल इंडिया अगर धरातल पर है और दिखाई पड़ रहा है तो उसमें बड़ा रोल सीएससी सेंटर का है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज बिना सीएससी सेंटरों के कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। गांव में जो मूलभूत आवश्यकता है, जो समस्या जो लोगों को चाहिए, वो सभी सीएससी सेंटर के माध्यम से दिया जा रहा है। चाहे वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का हो, बैंकिंग के माध्यम से तो सीएससी सेंटर में भी ठीक है, टेलीफोन के माध्यम से भी, स्मार्टफोन के माध्यम से भी ये सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस रूप में स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं, तो वो सीएससी सेंटर पर उन सभी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। नरेंद्र मोदी 5 लाख तक का इलाज मुफ्त की सुविधा। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game.
Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. दरभंगा डीएमसीएच के जीएनएम छात्रावास की हालत काफी नाजुक है। इसके भवन जर्जर हैं। एक बार छत के टुकड़े गिरकर एक लड़की की जान बची। इसके बाद से ही प्राचार्य के द्वारा डीएमसीएच अधीक्षक एवं बीएमआरसीएल को पत्र भेजा गया कि जर्जर भवन की मरम्मत कराई जाए, वरना कभी भी कोई घटना घट सकती है। इसके अलावा इस परिसर में जल जमाव सहित कई समस्याएं हैं, जिससे छात्राएं काफी परेशान हैं। इस छात्रावास में एक भी गार्ड नहीं रहने से छात्राएं काफी भयभीत रहती हैं। अब प्रचार पर लगे आरोपों से निदान मिलने के बाद अब जीएनएम की छात्राएं अपने जर्जर भवन के स्थानांतरण या फिर नए भवन की मांग कर रही हैं, ताकि छात्राओं को सुरक्षित रखा जा सके। इसे लेकर एक बार फिर छात्र आंदोलन करते हुए अधीक्षक या प्राचार्य से मिलेंगी। मैंने परियोजना निदेशक BMSICL को दिनांक 12/10/2022 को छात्रावास और नर्सिंग संस्थान यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एवं नए बिल्डिंग तो छात्रावास के लिए पत्र लिखा है। और इसके पहले भी मैंने मेरे तरफ से भी एवं अधीक्षक महोदय की तरफ से भी ये पत्र गया है BMSIL को कि यहाँ बिल्डिंग की स्थिति ठीक नहीं है और नया भवन का निर्माण कराया जाए, छात्रावास का निर्माण कराया जाए एवं बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए। क्योंकि अगर स्थिति ऐसी है कि यहाँ कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है, चारों तरफ पानी लगा रहता है और सफाई कर्मी भी सफाई करते हैं, लेकिन पूरा शहर का नाला का पानी इस बिल्डिंग में प्रवेश करता है और इससे हम सब त्रस्त हैं। जहाँ पूरा संसार डेंगू से बचाव के लिए कार्यरत है, वहाँ हम लोग डेंगू और अदर बीमारी जो है ये हमारे घर में पनप रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे DDO बनाया गया है हम लोगों को, तो सर्विसेज जो है मतलब कि जो फंड से रिलेटेड जो कार्य है इस माह से हम लोग करेंगे। इसके पहले तक हमारे जो है अधीक्षक महोदय के द्वारा सारा कार्य किया जाता था, तो ये जो है मुझे अभी सारा कार्य समझने में और करने में थोड़ा सा सबको लाइन अप करने में थोड़ा सा समय लगेगा और कुछ सपोर्ट हमें बिहार सरकार की तरफ से भी मिलने के उपरांत हम सारे कार्य को सुचारू रूप से करेंगे। उप विकास आयुक्त दरभंगा अमरीशा बैंस की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार की शाम जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभाग में चल रहे कार्य प्रगति की समीक्षा की गई और कार्यों में तेजी लाने की बात कही गई। साथ ही साथ और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उप विकास आयुक्त दरभंगा के द्वारा कई दिशा निर्देश भी दिए गए। बीच में भी BMSICL से सप्लाई से दर्द हुआ था, तो ये आदेश हुआ था कि आप लोग बीच का गैस का खरीद दवा देता है हमको BMSICL से, उधर BMSICL का और इसका सप्लाई से वहाँ से दिया सरकारी ट्राई करके उसको करना है तो सबके पास है ना, अभी तो उपलब्ध नहीं
मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आयोजित विजन 240 दरभंगा कार्यक्रम का तिथि एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, दरभंगा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास व नगर कोषाध्यक्ष अमित कुमार पासवान ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि विजन 2040 दरभंगा का उद्देश्य है कि आने वाले 15-20 वर्ष के बाद अपने दरभंगा शहर को कहां देख रहे हैं। क्या वर्ष 2040 तक दरभंगा शहर में एम्स, IT पार्क, तारामंडल घोषित सभी ओवरब्रिज, चिल्ड्रेंस पार्क, जल जमाव मुक्त, जाम मुक्त दरभंगा का सपना देख सकते हैं। इसके लिए दूरगामी सोच के साथ काम करना होगा। शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों को एक साथ आगे आकर इस पर काम करना होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी पार्षद पद के प्रत्याशी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है ताकि सब मिलकर दरभंगा शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के सपने को पूरा कर सके। यह कार्यक्रम पहले 20 नवंबर को होना था, लेकिन इस कार्यक्रम की तिथि को एक सप्ताह आगे बढ़ाकर 27 नवंबर को कर दिया गया है। क्या कार्यक्रम है? देखिए, आगामी 20 नवंबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विजन 2040 दरभंगा कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन जो हॉल का परिस्थिति है अभी हम लोगों के पास नहीं हो पाया, जिस कारण इसका एक सप्ताह का था, एक सप्ताह डेट आगे बढ़ा दिया गया है। और आने वाले 27 नवंबर को जो विजन 2040 दरभंगा कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत आने वाले 15 साल, 17 साल, 20 साल के बाद हम अपना दरभंगा कैसा देखना चाहते हैं, दरभंगा क्या आने वाले 17 सालों के बाद 2040 में दरभंगा में बना रहेगा, दरभंगा का 10 ओवरब्रिज बना रहेगा, एयरपोर्ट की सुविधा बहाल रहेगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग एक कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें जो दरभंगा शहर के जितने भी तमाम कैंडिडेट हैं, समर्थक है, प्रस्तावक है, उनको इसमें इन्वाइट किया जा रहा है। उस कार्यक्रम की तिथि को फिलहाल बढ़ा दिया गया और जो कार्यक्रम 20 नवंबर को होने वाला था वो कार्यक्रम अब 27 नवंबर को होगा और आने वाले समय में हम लोग इसकी जो स्थान है उसकी सूचना मीडिया बंधु को दे दिया जाएगा। अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य किसान सभा के 92वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बिहार राज्य किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा व जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में जिले के दर्जनों किसान नेताओं का जत्था रवाना हुआ, जिसमें किसान सभा के जिला महासचिव राम नरेश राय, किसान नेता चंदेश्वर सिंह, विश्वनाथ मिश्र, शैलेंद्र मोहन ठाकुर, गौतम कांत चौधरी सहित दर्जनों किसान नेता शामिल थे। मौके पर किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि पौराणिक हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला, जहां किसान सभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, देश में किसान आंदोलन को जन्म देने का गवाह भी रहा है। इस मेले में 92 साल पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी। प्रांतीय स्तर पर गठित किसान सभा बाद में राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर देश में किसान आंदोलन का अगुवा बना। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार